वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने लिमिट्स का टाइप 2 पढ़ा था, ठीक है। तो अब लेक्चर नंबर 3 में कुछ और भी बहुत सारा फंक्शन बताएंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही थ्योरम, ठीक है, और ये थ्योरम को हम पढ़ेंगे रापचिक स्टाइल में, ठीक है। तो थ्योरम है लिमिट्स x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस ये। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा n ये n माइनस 1, जो हमारा पावर n है वो बेस में जाएगा और ये में जो है पावर है उसमें एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, इसको थ्योरम और भी बोला जाता है, एल हॉस्पिटल रूल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एल हॉस्पिटल रूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं इवैल्यूएट लिमिट, ठीक है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा? x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसके जैसा ही ये मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर 2, ठीक है। अगर डायरेक्ट ना यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं x टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या आता है? x टू द पावर 2 आएगा माइनस 2 टू द पावर 5 आएगा अपॉन 2 माइनस 2। मतलब यहाँ पर फाइनली हमारा कौन सा मेथड आ चुका है? 0 बाई 0। 0 बाई 0 क्या बताए थे पिछले लेक्चर में? बताए थे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। 7 टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म था, यहाँ पर 0 बाई 0 फिर आ चुका है। तो यहाँ पर और भी मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि हम एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं। पूरा नाम लग्रांजेस हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये थ्योरम है हमारा। अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब ये जो थ्योरम है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस ये इस फॉर्म में आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहा है थोड़ा सा, x टेंड्स टू a। अगर यहाँ पर ये है तो इसको मैचिंग करेंगे, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। तो यहाँ पर भी 2 है तो बेस में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। पावर में n और n सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, तो ये मैचिंग हो रहा है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? n ये n माइनस 1, मतलब n मतलब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? लिमिट हट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और पावर में नीचे आ गया, ये सब जगह पर रहेगा और पावर में एक हट जाएगा, मतलब n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 5 2 टू द पावर 4, ठीक है। 2 टू द पावर 4 कितना होता है बताइए? तो यहाँ पर 5, ठीक है, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 18 आ गया आपका, दैट इज आंसर, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका से ये आपका थ्योरम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही और भी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस सपोज दैट लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 बाय x माइनस e, ठीक है। वो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा थ्योरम क्या बोलता है? x टेंड्स टू a, मतलब x ये पर जाएगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस e, ठीक है। यहाँ पर जो सेम है दिख रहा है यहाँ, ठीक है। x माइनस ए बेस में सेम मैच करना चाहिए, पावर में सेम मैच करना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकता है क्या? यहाँ पे भी सेम बहुत दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, पावर भी सेम दिख रहा है,
इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो, n ये n माइनस वन मतलब n बेस में जाएगा और यहाँ पे जो बेस में है उसमें एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 ये एक लाइन में आंसर, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका से, इससे बेसिक कहीं पे आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे बेसिक तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड बहुत सारा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम सॉल्व कराएंगे एक और आपको 6 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीका से आप इसको, ठीक है, बहुत सारा बेसिक तरीका से बना सकते हैं, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इसमें से 1 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रिलेटेड क्या है एल हॉस्पिटल रूल, सारा एल हॉस्पिटल से बनेगा और 2 लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। थारा भाई तेरे साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम्स है तो हमको कमेंट में जरूर दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। हम सेलेक्ट करते हैं तीसरा नंबर। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है। हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर a टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0, ठीक है, z टेंड्स टू 1, यहाँ कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रूट t, ठीक है, -1 अपॉन, ठीक है, क्यूब रूट -1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है, देखने में लग रहा है हार्ड लेकिन आपके लिए, ठीक है, चुटकी का सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको ये जो रूट है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट टेंड्स टू 1, तो यहाँ पर लिखना है लिमिट टेंड्स टू 1, ठीक है। अब t रूट, देखिए यहाँ पर एक बेसिक तरीका बता दें, यहाँ पर कोई भी संख्या के ऊपर रूट लगा रहेगा तो उसका मान 1/2 होता है। जैसे कि मान लीजिए बात कर रहे हैं रूट ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका e टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। रूट z तो लिख सकते हैं z टू द पावर 1/2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पे वही लगेगा, यहाँ पे अंडर रूट t है, ठीक है, तो t टू द पावर कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, t टू द पावर 1/2 -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का होता है यहाँ पे, जैसे कि हम y क्यूब रूट की बात करें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं इसको y टू द पावर 3/2, समझ में आ रहा है, ठीक है, 3/2, स्क्वायर का 1/2 और इसका 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम क्या बताएं, अगर कोई नंबर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर z देते हैं, ठीक है, तो रूट z का मैंने क्या बताया था कि z टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब पर नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर भी रूट t है तो t टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर क्यूब रहेगा, जिस, ठीक है, जिस कांस्टेंट पर या जिस वेरिएबल पर t रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रूट क्यूब t है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है, 3/2 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिसिंग हो गया था, 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा, समझ में आ रहा है, 1/3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/3 -1, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप मैंने क्या किया, रूट t है तो यहाँ पे t टू द पावर 1/2 -1 रखा,
क्यू रूट टी है -1 है, तो टी टू द पावर 1/3 कर दिए, ये दो रूट जो है वो हट गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसके जैसा हमको बनाने के लिए क्या करना है, इसके जैसा हमको बनाने के लिए, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में t से t-1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है, t टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, t-1 अपने से इंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में भाग देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपॉन t टू द पावर 1/3 -1 अपॉन t-1। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में t-1 से भाग दे दी। अगर ये वाला कट जाएगा तो मेरा यही ना बचेगा। ठीक है, मेरा आंसर यही आएगा, राइट। तो इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हम किए हैं कुछ सेटिंग, समझ में आ रहा है। तो ये मैथमेटिकल हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट हो सकता है कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a n a n माइनस 1। ठीक है, तो इसका ये होता है आंसर। तो लिमिट t टेंड्स टू 1 t-1 बेस में मैच करना है और यहाँ भी बेस में मैच करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बेस में इंक्लूड कर देंगे 1/2, ठीक है, और यहाँ पर भी इंक्लूड कर देंगे 1/2, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टू द पावर माइनस में इंटीजर्स ले प्लस में ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 1 टू द पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा सेम 1 टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये पावर में मैचिंग कराना है ना, ये पावर में मैच कराना है, तो ये पावर में मैच कर जा रहा है, लेकिन 1/3 था, तो अगर 1/2 लिखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा, तभी तो पावर सेम आएगा, पावर सेम लाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिमिट टेंड्स टू 1 t टू द पावर 1/2 माइनस 1 टू द पावर 1/2 अपॉन t-1। तो ये किसके जैसा रिलेट्स कर रहा है, किसके जैसा बिहेवियर किसका है, तो लिमिट x टेंड्स टू ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस ये, तो क्या हो जाएगा n ये n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर ये निकल के आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ये पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर पुट होगा, तो 1/2 1, ठीक है, और 1 टू द पावर 1/2 अपॉन -1। ठीक है, इसके जैसा रिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है। पावर नीचे आता है और पावर में एक घट जाता है, तो पावर नीचे आया और यही वाला पावर में सेम पावर में एक माइनस कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर में यहाँ पर क्या आ गया फिर, ठीक है, फिर नीचे वाला काम होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/3 1 टू द पावर 1/3 -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 1 टू द पावर -1/2। ठीक है, ठीक है, अगर आधा कोई संख्या आधा में एक माइनस कर देते हैं तो उसका कितना आता है आंसर, -1/2 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पार्ट इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बाय 1/2 -1/2 -1 1/3 1 टू द पावर 1/3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा
-2/3, ठीक है, -2/3 बहुत ही इजी है यहाँ पर, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम बार बार बता चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी संख्या रहता है उस पर माइनस रहेगा, प्लस रहेगा या 1,00,000 पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर भी इसका वैल्यू 1 हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन अगर चेंज करते हैं तो ये ऊपर चल जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चल जाता है और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थारा भाई तेरे साथ है, जुड़ रही है हमारे स्टडी एक्सपर्ट्स के साथ और अपने करियर को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 है वो ऊपर चल जाएगा और 1 है वो नीचे चल जाएगा, ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर क्या आ चुका है, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 3/2, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका से बताया गया है, इतना बेसिक तरीका यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा, आप जाके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ट्राई किए, बाकी बात जितना भी आपका क्वेश्चन है सारा बेसिस पर है। यहाँ पे क्या लेना है x-1, यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना है, डेनोमिनेटर में x-1 लेना है, आपका आंसर एक लाइन में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। दूसरा में क्या है, सब वही, ये आपको बेसिक तरीका यहाँ पर t-1 से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में यहाँ पे भाग दिए हैं, तो यहाँ पे सारा मेथड सेम आएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे, जुड़े रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है।